अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से। आज एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि मैं आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ या देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में स्पेशली कि किस तरह ये इजलास होते हैं या ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं हुकूमती लेवल पे, और किस तरह वो दरवाज़े बंद करके उसमें इजलास में क्या बातें करते हैं या क्या उसके ऊपर पेशरफ्त होती है या क्या उसके नताइज निकलते हैं या किस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है काफ़ी अर्से से। नाज़रीन, बड़ी तवज्जो तलब बात है। आपको नाज़रीन याद होगा कुछ अर्सा पहले एक सहाफ़ी असद तूर पे हमला हुआ था और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने, स्पेशली लिफाफा खोर सहाफ़ी जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने उसके साथ खड़े होकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी रियासत के ख़िलाफ़ और हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़, जिसमें हामिद मीर पेश रहे और इसके साथ साथ गरीदा फ़ारूकी, नजम सेठी और बड़े बड़े लोग थे। नाज़रीन, इस वाक़े के साथ साथ और भी बेशुमार सहाफ़ियों पे हमले जितने भी हुए, तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम की थी, कायमा कमेटी के नाम से, और उसके सदर बना दिए गए जावेद लतीफ़ साहब। और जावेद लतीफ़ साहब की हिस्ट्री तो मैंने थोड़ी सी बता दी है, क्या क्या केसेस चल रहे हैं, कौन कौन से केसेस अभी उनके ऊपर पेशरफ्त होना बाकी है। नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज़ अ सब्जेक्ट। वो ये कि उस इजलास में मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी और इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, और इन्होंने आज बुला रखा था आईजी पंजाब को अपने इजलास में कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए, मगर वो अपनी कुछ सरकारी मसरूफियात की वजह से वहाँ पे नहीं जा सके। और उसमें इन्होंने बुला रखा था फवाद चौधरी साहब को भी। फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पे नहीं पेश हुए, और इन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को भी कॉल कर रखी थी कि आपने भी उसमें इजलास में शिरकत करनी है। तो जब इजलास शुरू हुआ तो फौरी तौर पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने सवाल किया कि जी आईजी पंजाब साहब किधर हैं। ऑब्वियसली जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेजे थे, उन्होंने बताया कि सरकारी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आए, इसलिए हम आ गए उनको प्रेजेंट करने के लिए। और वहाँ पे नादरा के बड़े बड़े आला हुकाम को भी इन्होंने बुला रखा था, नादरा चेयरमैन। नादरी, फिर वहाँ पे असद तूर साहब भी मौजूद थे, हामिद मीर साहब, और इनके साथ साथ और बड़े सहाफ़ी थे जिनको ऑब्वियसली आवाम ने खिताब दिया हुआ है, लिफाफा सहाफ़ी, या जो वो सहाफ़ी जो लोगों की साइड लेते हैं, ना सिर्फ साइड लेते हैं बल्कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, और ना सिर्फ रियासत के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर भी उंगली उठाते हैं। यानी कि पाकिस्तान की आवाम को वो खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा किसी न किसी चक्कर में डाला होता था उन्होंने पिछले कई सालों से। तो नाज़रीन, लेट्स नॉट लूज़। जो वहाँ पे इजलास हुआ तो मरियम औरंगज़ेब साहब ने सवाल उठाया कि जी अब तक क्या पेशरफ्त हुई है असद तूर साहब की जो केस के ऊपर, क्यों नहीं उस चीज़ की शनाख्त हुई। तो चेयरमैन नादरा जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि हमें जब तक वो मवाद जो हमने रिक्वायर किया है वो हमें नहीं पहुँचेगा शनाख्त करने के लिए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह और उनकी आईडी के लिए उनकी फ़ोटोज़ वगैरह, तो हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है मगर स्लोली हो रहा है, और हो ये नहीं कि हमने इसको रोक दिया। तो फिर उसके बाद जो इनके ऑब्वियसली जो कायमा कमेटी के सदर बने हुए हैं, जो चेयरमैन जिसको कह लें जावेद लतीफ़ साहब, जिनके अपने ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर फवाद चौधरी साहब ना आए तो हम इस बंद कर देंगे कमेटी, ताले लगा देंगे दरवाज़ों को। यानी कि ये धमकी दी ओपनली उन्होंने। और मरियम औरंगज़ेब साहब भी बड़ी पेश थी, उनको तो मौका चाहिए होता है कि किसी बात पे कोई मौका ऐसा मिले कि हुकूमत पे तनकीद की जाए या हुकूमती नुमाइंदों पे तनकीद की जाए या हुकूमती जो वज़ीर वज़रा हैं। भाई आप इस बात ये अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि ये लोग, इनका काम है कि असम्बलियों में बैठ के कानून साजी की जाए, ना कि आईजी पंजाब को बुलाया जाए वहाँ पे, और ना कि वहाँ पे फवाद चौधरी साहब को बुलाया जाए, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को बुलाया जाए। दिस इज़ नॉट देयर जॉब। ये इनका काम ये नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना है कि आपको जब आवाम ने वोट दे के वहाँ पहुँचाया असम्बलियों में, वहाँ जाके आपने कानून साजी करनी है। और जब कानून साजी का वक्त आता है नाज़रीन, आप खुद हाल देख लें सूबाई असम्बली का या स्पेशली कौमी असम्बली का, कि वहाँ पे कैसे कागज़ फाड़ फाड़ के जो होते हैं वो वैसे फेंके जाते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि कितना शोरगुल किया जाता है और बड़ा हल्ला गुल्ला किया जाता है, बल्कि वो जो कौमी असम्बली का इजलास भी बाज़ दफ़ा कैंसिल होता करना पड़ता है बल्कि स्पीकर असम्बली को। तो आज जब इजलास हुआ, मेरी ये सारी तफसीलात बताने का समझाने का मकसद ये है नाज़रीन कि वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब इनके पास कोई अथॉरिटी आती है ऐसी
तो उसका किस तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट से टोटली हट जाते हैं। सब्जेक्ट से हटने से मुराद कि इनका काम सिर्फ इतना है कि उस जो ये सहाफ़ियों पे हमले हुए माजी में उनकी सिर्फ रिपोर्ट्स जो तलब करके, तो अगर कोई उसमें कोई पेशरफ्त हुई है तो उसको रिव्यू करना, तो जो महकमे हैं उनसे उस चीज़ की रिपोर्ट जो आने वाले वक्त की वो देना। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब ऑन गोइंग होती हैं अंडर द इन्वेस्टिगेशन, वो भी इन अलाउ नहीं है लीगली, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग वो जो ऑन गोइंग जो जारी होती है इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात किसी भी केस के ऊपर, उसकी रिपोर्ट इनको नहीं दी जा सकती कानूनी लिहाज से। और वो यही बात आईजी पंजाब ने जब मेंशन की तो इन्होंने अपना एकदम से रुख चेंज कर लिया। वो जी हुकूमत पाकिस्तान के जो लोग जिनको हमने बुलाया था यहाँ पे मीटिंग में, इजलास में आज के, अगर वो जो है यहाँ पे नहीं आते नेक्स्ट टाइम तो हम ये बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यानी कि एक जिस तरह उस चीज़ का प्रोसेस होना चाहिए उस तरह उसको लेके चलने की बजाय हकूमती जो बड़े बड़े इदारे हैं या उनके जो बड़े बड़े चेयरमैन, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया नाज़रीन अभी के चेयरमैन ऑफ नादरा के चेयरमैन साहब वहाँ पे मौजूद थे और उनसे कह रहे हैं जी आप हमें उस जो करंट ऑन गोइंग जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर क्या हो रहा है वो उसकी मालूमात हमें प्रोवाइड करें। नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट गोज़, कि इस तरह ये नहीं होता नाज़रीन। जो भी इसके आउटकम्स होंगे फ्यूचर में वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे और वेरी सून वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी कुछ फरमाएंगे इस चीज़ के ऊपर, जो इजलास होगा वो लाजमी हम आपके साथ शेयर करेंगे और फवाद चौधरी साहब की भी स्टेटमेंट आएगी, वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। आईजी पंजाब साहब ने भी लाजमी बात है, ही हैज़ टू से समथिंग अबाउट इट, वो भी जो बात सामने आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे लाजमी। और नाज़रीन जितने भी केसेस इस वक्त कोर्ट में लगे हुए हैं, आपको पता है अच्छी तरह इस चीज़ का इल्म है कि 30 अगस्त तक वो बंद है कोर्ट्स। जैसे 30 अगस्त को हेयरिंग्स जो है रिज्यूम होगी कोर्ट्स में, हम जो भी पेशरफ्त होगी आने वाले अगला महीना बड़ा हॉट खबरें आने वाले हैं, बड़ी पेशरफ्त होंगी बड़े बड़े केसेस में, उसमें हम जो भी होंगी नाज़रीन वो आपके स्क्रीन में पेश करते रहेंगे वक्तन फ़क्तन। इसके साथ साथ एक और बड़ा मेजर केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाक़या पेश आया वो मैं ज़रूरी समझता हूँ आपके साथ शेयर करना, वो ये कि नाज़रीन यस्टरडे कल हमने आपको बताया था या ख़बर ब्रेक की थी ज़ाहिर जाफ़िर केस, नूर मुकद्दम कत्ल केस के ऊपर जो पेशरफ्त हो रही थी वो ये कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़िर के साथ और जो मुलजिम नामज़द हुए हैं, जैसे वो डॉक्टर ताहिर और उसके मुलाज़मीन, उनकी ज़मानतें जो मंजूर हुई थी और उन ज़मानतों को चैलेंज किया था नूर मुकद्दम के वालिद साहब शौकत मुकद्दम साहब ने। उन्होंने जब चैलेंज किया तो आज उसके ऊपर पेशी हुई है और पेशी इस तरह हुई है, उसका मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि जज साहिबान ने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा मांग ली है कि किस बिना पे इन लोगों की ज़मानतें हुई हैं। अभी वो ज़मानतें होल्ड कर ली गई हैं, अभी वो मंजूर नहीं हो। यानी कहने का मकसद ये है कि अब 3 सितंबर को इसके ऊपर फ़ैसला दिया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा खुशाइन कदम में उठाया हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने कि इन जैसे लोगों की ज़मानतें नहीं होनी चाहिए थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हुई भी हैं वो किस बेस पे हुई हैं और मुकम्मल उसकी रिपोर्ट तलब कर ली है अदालतों ने नाज़रीन। और ये नूर मुकद्दम के वालिद साहब शौकत मुकद्दम साहब ने इसके ऊपर चैलेंज किया था इनकी जो ज़मानतें क्यों हुई हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी। नाज़रीन स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई प्रोग्राम। इस केस को हम बड़ा स्पेशली इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी या और किसी भी केस में पेशरफ्त होगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।